क्या समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है बच्चों कितना होता है? तो अनंत होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का, यहाँ पे देखिए सवाल है दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में है बच्चों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? यानी वस्तु की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का राइट होगा। वस्तु का कहाँ पे रहता है? तो सी पे रहता है बच्चों। आंसर बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और सी, ए और सी हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो किसमें प्रकाश जो है सबसे तेज गति से चलेगा? तो वायु में चलेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस की क्षमता जो है बच्चों पी कितना है? इसका फॉर्मूला होता है, कितना दिया गया बच्चों? -4। तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है एफ बराबर होता है बच्चों 1/p। अब देख लो बच्चों यहाँ पे 1/p का मान दिया गया मेरा -4। अगर हम 1 में भाग देंगे 4 से तो कितना होगा बच्चों? -0.25 हो जाएगा। तो -0.25 कहाँ पे है? तो आंसर सी, बिल्कुल इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर सवाल है आप लोगों का 5 नंबर का, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो परिवर्तन का जो कारण है, इनमें से क्या कारण है? सिलरी पेशिया जो होता है ना बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर का सवाल है, दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। हाइपर मेट्रोप दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है इसको? हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। आंसर ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे सवाल है 7 नंबर का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों ओम होता है, उल्टा लोटा। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देख लो यहाँ पे सवाल है 8वां नंबर का, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का जो उपयोग किया जाता है बच्चों वह किसमें? बिजली के बल्ब में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए सवाल है 9वां नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलता है। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव। आंसर बी, बिल्कुल इसका राइट होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का जो परम स्रोत है बच्चों वह कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो है हम लोग के लिए परम स्रोत है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, जो रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं वह किस नियम के आधार पे? तो द्रव्यमान और संरक्षण के नियम के आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो आंसर ए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 12 नंबर का है, Fe+CuSO4 जब रिएक्शन किया था Cu प्लस FCSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया यहाँ पे कर रहा है, ठीक ना? तो यह जो कर रहा है देखिए यहाँ पे Fe और क्या कर रहा है यहाँ पे? FeO4 है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है बच्चों यहाँ पे सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सवाल है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो H+ आयन जो होता है ना सबसे अधिक होगा जठर रस में होता है। किसमें होता है? जठर रस में। तो यहाँ पे आंसर ए, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देख लो यहाँ पे सवाल है 14 नंबर का। 14 नंबर में बोल रहा है बच्चों, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः दिया गया है 5, 8, 10 और 13। तो उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल जो होता है बच्चों उसका pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम pH मान किसका है? तो A का है। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर ए, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो बच्चों यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? तो किस अम्ल का जो है लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का NaHCO3। आंसर बी, बिल्कुल क्या होगा? सही जाएगा। तो अगला बच्चों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सवाल है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अभिधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन अभिधर्मी ऑक्साइड है बच्चों यहाँ पे? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे क्या होगा? तो Al2O3। आंसर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का बच्चों आप लोग देखो यहाँ पे सवाल आ चुका है
दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन सा हो जाता है यहाँ पे बच्चों? तो हो जाएगा 2 और 8। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने साथियों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे बेहतरीन सवाल लेके आने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो इनमें से होगा बच्चों C2H2 यानी कि मीथेन। आंसर क्या होगा यहाँ पे बच्चों? सी हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। चलो बच्चों, अगला आप लोग जल्दी जल्दी देख लो। यहाँ पे 19 नंबर का HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? तो प्रक्रियात्मक समूह जो इसमें से कौन होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड HHOH क्या होता है? तो एल्डिहाइड। आंसर क्या होगा बच्चों? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पे 20 नंबर में क्या दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो इसका बिल्कुल राइट होगा पोटेशियम का जो है लिथियम के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या लिथियम के बराबर होता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा बच्चों, ठीक ना? 20 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, पोटेशियम। अगला बच्चों, आप लोग देख लो यहाँ पे 21 नंबर में क्या है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो होता है वह प्राणी संभोजी पोषण होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पे श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट की विखंडन कहाँ होता है? तो जो कहाँ पे होता है? तो इसका बिल्कुल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चा आप लोग जल्दी देख लो। यहाँ पे सवाल है 23 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है बच्चों? यहाँ पे ठीक है ना? 23 नंबर का राइट्स हो जाएगा थायरॉक्सिन। आंसर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला आप लोग एक बार जल्दी देख लो। यहाँ पे मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेंडुला से। कहाँ से होता है बच्चों? मेंडुला। आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला आप लोग देख लो। यहाँ पे सवाल है 25 नंबर का। क्या है? दिए गए चित्र किस प्रकार के जड़ों को प्रदर्शित करता है? तो किस प्रकार के जड़ों को प्रदर्शित करता है? यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा पुरुरुदन भवन। आंसर सी बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला बच्चों, आप लोग जल्दी यहाँ पे देखिए। सवाल है 26 नंबर का। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन जो होता है वह अंडवाहिका में होता है। आंसर ए बिल्कुल इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप लोग देखिए। यहाँ पे सवाल है 27 नंबर का। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, यानी किसी गुण में जो है कोई गुण प्रभावित होता है किसके कारण? पिता और माता दोनों के कारण होता है। आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों, आप लोग देखिए। यहाँ पे 28 नंबर का है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रक्रिया का से ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे राइट जवाब होगा नाभिकीय विखंडन के कारण जो है ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों देखो। यहाँ पे हरे पौधे की पत्तियाँ प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो कितना परसेंट करती है? 29 नंबर का 1% ये जो है खाद्य उपयोग करता है। आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप लोग अगला देखिए। यहाँ पे सवाल है आप लोगों का 30 नंबर का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का कागज़ के डिस्प्ले का पानी कागज़। आंसर क्या होगा बच्चों? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन क्लास यहाँ पे पर डे लाने वाले हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा और